स्टूडेंट्स, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले जब जाइगोट बनता है तब अनइक्वल डिवीजन होते हैं। जो फर्स्ट सेल, इसको थोड़ा उल्टा ही आप समझ लो, फर्स्ट सेल एक बड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड द बेसल सेल। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द बेसल सेल। और एक बनता है अपाइकल सेल। अपाइकल सेल में से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ओके, बेसल सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड होके क्या बनाएगा? 10 to 20 सेल्स जो स्ट्रक्चर बनेगा, एंड दिस इज 10 to 20 सेल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? सस्पेंसर। सस्पेंसर क्या करता है? ओके, ये सस्पेंसर जो है, और ये जो पहला सेल सस्पेंसर का जो एम्ब्रियो के टच करता है उसको हाइपोफाइशियल सेल बोलते हैं। ओके, तो ये सस्पेंसर का काम होता है एम्ब्रियो को कहाँ तक पहुँचाना? एंडोस्पर्म तक, ताकि न्यूट्रिशन ये एम्ब्रियो ले सके। एम्ब्रियो धीरे धीरे करके पहले 8 सेल्ड होता है, उसके बाद ग्लोब्यूलर शेप, राउंड शेप में जाता है, उसके बाद वो हार्ट शेप बनता है। हार्ट शेप के बाद मैच्योर एम्ब्रियो में तब्दील होता है। मैच्योर एम्ब्रियो कंसिस्टिंग द कॉटिलिडन्स। तो इसको सिप्सेला टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। सिप्सेला इज अ मेन चीज, ये चीज़ है जो फाइंड करती है ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो ग्लोब्यूलर स्टेज में जाता है, फिर हार्ट शेप में जाता है, फिर कौन से स्टेप में जाता है? मैच्योर एम्ब्रियो में जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन होते हैं, प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल विल फॉर्मिंग नथिंग बट व्हाट? शूट सिस्टम, फिर एपिकोटाइल, फिर एपिकोटाइल का रीजन बनता है, फिर हाइपोकोटाइल का रीजन बनता है, एंड देन रेडिकल। रेडिकल में से रूट निकलता है, यू ऑलरेडी नो। और प्लूम्यूल में से क्या निकलता है? शूट सिस्टम। जब इसके थोड़े मोनोकोटिलिडन की बात करें तो मोनोकोटिलिडन में एक थोड़ा ज़्यादा बनेगा कि भाई कोलियोप्टाइल बनेगा, दिस इज प्लूम्यूल होगा उसमें, लेकिन कोलियोप्टाइल ये अतिरिक्त स्ट्रक्चर विल फॉर्म इन नथिंग बट मोनोकोटिलिडन, जो प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद रेडिकल को भी प्रोटेक्ट करने वाला कोलियोराइजा होता है। जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करेगा। सो दैट टू मोर स्ट्रक्चर वी आर फाउंड इन अ मोनोकोटिलिडन सीड। तो ये आपको दिमाग में रखना। आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट हमारा रह चुका है, उसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं। दिस इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, या इसको क्या कहते हैं? लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और कुछ नहीं है, हमको जो स्पीसीज का, वही स्पीसीज के गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट के लिए हाइब्रिड करने के लिए हमको हम आर्टिफिशियली उसको काम करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं जनरली? इसमें जो फ्लावर होते हैं, जिस फ्लावर को हमको हाइब्रिडाइज करना है, उस फ्लावर के अंदर वी आर डूइंग, इसके गाइनोशियम को रखेंगे और जो एंथर होंगे उसको फॉरसेप की मदद से अलग करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमेंस्क्यूलेशन। इसको फॉरसेप से अलग करो आप। ये फॉरसेप से एंथर को अलग करने की जो प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड इमेंस्क्यूलेशन। ये करने के बाद इसके ऊपर बटर पेपर का कवरिंग चढ़ाया जाता है। क्यों बटर पेपर? क्योंकि रेस्पिरेशन हो सके, इसीलिए। ओके, अब जब भी इसका स्टिग्मा क्या होता है, इट विल बी मैच्योर। उस टाइम पे जो पोलन ग्रेन है फ्रॉम डिजायरेबल प्लांट स्पीसीज, दैट कैन बी, ये बैग हटा के उसको क्या किया जाता है? बैग को हटा लिया जाता है, बैग को क्या किया जाता है? ये जो बैग है उसको हटा लिया जाता है, फिर एंथर को भी हटा लिया जाता है। अब ऐसे फ्लावर के ऊपर हम क्या करेंगे? हम जो डिज़ायरेबल एंथर है उसको इस पर छिड़काव करेंगे, मतलब कि उस पर स्प्रेडिंग करेंगे। स्प्रेड करने के बाद फिर से बैगिंग कर देंगे, तो जो डिज़ायरेबल प्लांट है वो मिलता है। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। 2 मार्क्स में बहुत सारे
बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन. ओके, दैट वी अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट दैट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमको पता चल गया. अब हम किसके बारे में बात करेंगे? तो नेक्स्ट जो कंटेंट है उसकी बात कर लेते हैं. तो आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अनदर जो स्ट्रक्चर है दैट इज सीड. सीड में जो चीज़ हम पाए जाते हैं, ओके, तो फूड रिजर्व में मैच्योर सीड में हैविंग द अल्ब्यूमिनस और एक्स अल्ब्यूमिनस और नॉन अल्ब्यूमिनस कहा जाता है. तो रेसिडुअल एंडोस्पर्म जिसमें होता है उसको एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है. जिसमें अल्ब्यूमिन होता है, स्वोलन रहते हैं, थिक रहते हैं सीड फॉर गुड रिजर्व. तो मोस्ट सीड में भी नॉन अल्ब्यूमिनस और एक्स अल्ब्यूमिनस. अल्ब्यूमिनस सीड किसमें? जिसमें फूड रिजर्व रहता है. और पी एंड ग्राउंड नट है जिसमें कंप्लीटली एंडोस्पर्म एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट टर्न्स इनटू कॉटिलिडन. तो उसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है. लेकिन कुछ में एंडोस्पर्म होता है, फॉर एग्जांपल सीड में भी व्हीट है, मेज है, बेरी एंड कस्टर है, तो उसको एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है. कभी कभी क्या होता है, चलाजल एंड जो है ऑकेजनली द, ये दो एग्जाम्पल याद रखना, ब्लैक पेपर एंड बीट, उसके अंदर न्यूसेलस होता है. न्यूसेलस मतलब कौन सा हिस्सा? जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू जो एम्ब्रियो सैक है उसको, तो उसको पेरिस्पर्म बोला जाता है. बाकी आप सीड के अंदर स्ट्रक्चराइजेशन में देखें तो क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं दैट वी ऑलरेडी नो. इफ डाइकोटिलिडन सीड हम देखें तो उसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, 2 कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट. ओके, इसके अलावा क्या होता है? दिस इज कॉटिलिडन के अलावा सूट अपाइकल मेरिस्टम मतलब प्लूमिल होता है, हाइपोकोटाइल होता है एंड रूट टिप होती है, और ये एंडोस्पर्म है तो ये एंडोस्पर्मिक सीड है. तो मेज की बात करें तो मोनोकोटिलिडन सीड में जनरली पहले डाइकोटिलिडन सीड की बात करते हैं. सबसे बाहर के कवरिंग को हम क्या कहेंगे? टेस्टा जो ट्रांसपेरेंट होता है, अंदर का थिक होता है, दिस इज कॉल्ड टैगमेन. ओके, इसके अलावा सबसे ऊपर के रीजन में प्लूमिल होता है. उसके बाद एपिकोटाइल आता है, उसके बाद हाइपोकोटाइल होता है एंड नीचे रेडिकल होता है. तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड. 2 कॉटिलिडन, प्लूमिल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल एंड देयर सीड कोट. अब बात करते हैं मोनोकोटिलिडन सीड की. मोनोकोटिलिडन सीड में भी वही होता है, जो एंडोस्पर्मिक सीड है तो एंडोस्पर्म दिखता है. जो आप आयोडीन से एग्जामिन करें तो इट इज़ लुक्स लाइक अ ब्लू इन कलर. सबसे पहले इसमें हल होता है पेरिकाप, क्यों है कि सीड कोट और दोनों इसमें मर्ज है, और सबसे एक ही कोटिलिडन होता है दैट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम. यहाँ पर अतिरिक्त चीज़ें मिलती है, कोलियोप्टाइल दैट प्रोटेक्ट द प्लूम्यूल. रेडिकल के ऊपर होता है कोलियोराजा दैट प्रोटेक्ट द रेडिकल. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड. अब फ्रूट के बारे में जनरली बात करते हैं कि भाई राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट. फ्रूट में भी इफ अनफर्टिलाइज ओवरी राइपन हो जाती है तो जिसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, जिसमें सीड नहीं होते. जनरली बनाना इसका एग्जाम्पल है. ओके, इसके अलावा 2 तरह के फ्रूट होते हैं. ट्रू फ्रूट मतलब जो ओवरी में से बना उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं. फॉल्स फ्रूट मतलब कि जो ओवरी में से नहीं बना है वो, फॉर एग्जाम्पल एप्पल. एप्पल में जो खाने का हिस्सा होता है दैट इज पार्थेनोकार्पिक इज कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट. मतलब ये थैलेमस जो है इज टर्न्स इनटू फ्रूट. ओके, इसलिए ये फॉल्स फ्रूट है. लेकिन मैंगो वगैरह है वो ट्रू फ्रूट है क्योंकि वो ओवरी में से ही बनते हैं. ओके, दैट यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रूट. अब फ्रूट के बाद कुछ 2 ऐसे टॉपिक्स है दैट वी हैव टू बी कवर. बट सीड के लिए, सीड डॉर्मेंसी के लिए कुछ एग्जांपल्स लेट्स वी अंडरस्टैंड कि सीड कितने टाइम तक वायबल रह सकते हैं. तो इन ओल्डेस्ट दैट द ल्यूपाइनस आर्किटेकस नाम का जो प्लांट है, जो आर्किटेक्ट टुंड्रा में पाए गए, उसके सीड की डॉर्मेंसी 10,000 ईयर्स पाई गई. और फेलोनिक्स
डेक्टिलेफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल इवोल्यूशन इन किंग हेरोड प्लेस डेड सी में, उसमें 2000 साल पुराने डेट पाम मतलब के खजूर के सीड्स मिले, वो भी वाइबल कंडीशन में। ओके, तो कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होता है तो कैलिक्स और करोला तो टोटली क्या हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं। ओके, एंड जब एम्ब्रियो विल बी टर्न्स इनटू सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग करना चाहेंगे। द पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी एग्स देयर आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में जनरली मोनोस्पोरिक है तो एक ही एग्स प्रेजेंट होता है। ओके, डाइस्पोरिक है तो 2 होते हैं। ट्राई और टेट्रा से ज़्यादा हो नहीं सकते, जनरली मोनोस्पोरिक ही होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ मैनी एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल। तो जनरली कितने एम्ब्रियो सैक हो सकते हैं? एम्ब्रियो सैक में भी एक ही होता है, लेकिन इसमें एग्स 1 2 3 4 सेल्स हो सकते हैं डिवाइड होने के बाद, मतलब 1 से 4 भी एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो सकते हैं। हाउ मैनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन टिपिकल फ्लावर, दैट डिपेंड। सिंगल होता है, मोनोकार्पेलरी है, पॉलीकार्पेली है तो बहुत सारे। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं। ओके, सो लेट्स वी टॉक अबाउट एक और एग्जाम्पल है। ऑर्किड फ्रूट आर वन सच अ कैटेगरी, ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। ये एग्जाम्पल है। एंड सिमिलर केस इन फ्रूट ऑफ सम पैरासाइटिक स्पीसीज सच एज ऑर्बेंकल एंड स्ट्रिगा में पाया जाता है। तो फिकस में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। ओके, इन सिंगल लोक्यूल्स, तो डिपेंड रहता है। अब 2 चीज़ें, पहले एपोमिक्सिस की बात करते हैं। एपोमिक्सिस इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कॉपी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसको एपोमिक्सिस कहा जाता है। द फ्रूट प्रोडक्ट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। द अपोमिक्सिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिक्स द सेक्सुअल, मतलब कि सीड प्रोड्यूस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसमें एग सेल टोटली या तो जो भी डिप्लॉयड सेल है एम्ब्रियो सैक वो टर्न्स इनटू सीड, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसको एपोमिक्सिस कहा जाता है। कभी कभी पॉली एम्ब्रियोनिक, फॉर एग्जांपल एपोमिक्सिस सिट्रस एंड मैंगो में बहुत पाया जाता है, मतलब जो हॉर्टिकल्चरल प्लांट है उसमें ज़्यादातर पाया जाता है। ओके, अब पॉली एम्ब्रियोनिक टर्म क्या है कि एक ही एम्ब्रियो सैक में बहुत सारे एम्ब्रियो होना, दैट इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनिक। इसका रीज़न ये हो सकता है कि कोई भी सेल, एग सेल है या तो सिनर्जिड सेल है या तो चलाजल सेल है या तो न्यूसेलर सेल है, दैट टर्न्स इनटू द, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी में टर्न्स हो जाते हैं, तो दे आर प्रोड्यूसिंग द मैनी ऑप्टिमक एम्ब्रियोस। बट इसका इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जेनेटिकली जो प्रोजेनी सेग्रीग्रेट होती है डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर। जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो वही आगे जाके सारे जो हम लेते हैं जनरेशन टू जनरेशन, दैट कैन नॉट प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ वेराइटीज़। बट एपोमिक्सिस से क्या होता है? एपोमिक्सिस सीड इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप मिमिक कर सकते हो, आप क्लोन बना सकते हो, वैसे के वैसे सालों साल आपको मिलेंगे प्लांट्स। सो दिस इज़ द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन बायोलॉजिकल साइंस। तो ये सारा इस चैप्टर के अंदर है, अच्छे से पढ़ना आप लोग। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्ट विद द सेक्सुअल ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।